Hello everyone, this is your Insight Coach Poonam and welcome back to yet another interesting video on Graphology where you get to learn on how to improve your life by improving your handwriting. Welcome back to 10 fascinating facts about your personality through Graphology and हम बात कर रहे हैं 7वें एस्पेक्ट की। अभी तक हमने देखा है 6 पॉइंट्स, अब इसमें हमने अंडरस्कोर देखे इसके पहले के वीडियो में। अभी के वीडियो में हम क्या देखेंगे? अभी के वीडियो में एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग पॉइंट है। अब ये बात करता है आपके सिग्नेचर में। आपके सिग्नेचर में शेड्स का जो है वो कई बार देखा जाता है। कई बार बहुत सारे इंडिविजुअल्स हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो वो वह कहते हैं कि हमें जो है मेजरली मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं या मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। well that can be seen if you in your handwriting if you have a shade. now अब आप बात करते हैं शेड की। how do you connect shade word? Shade is talks about a tree that gives us shade, right? एक पेड़ के नीचे जब लोग बैठते हैं तो उसे उसे जो ठंडक मिलती है, उसे जो छाव मिलती है, वो उसके बारे में हम बात करते हैं। दैट इज नथिंग बट शेड। अब इसी तरह से अगर हम हैंडराइटिंग में बात करते हैं, व्हाट डज अ ट्री डू? tree gives shade, it gives protection, right? So that means we are dependent on the tree for a lot of things, right? The same kind of dependency you create in your life. Shade का मतलब होता है dependency. In your handwriting it is meant dependency. अब dependency किसके ऊपर? क्या हम किसी पर डिपेंडेंट है या लोग हम पर डिपेंडेंट है? ये एस्पेक्ट आप समझ सकते हैं 3 ways से। नाउ when your handwriting has a shade, now what is a shade? Let's see here Betty Jones. You'll see that this T का जो अपर बार है वो पूरी तरह से स्ट्रेच किया हुआ है एंड तक। अब ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गिव आउट लेटर का ग्राफोलॉजी जहाँ पे लेटर टी को, दोनों टी को एक तरह से आपको एक ही लाइन में अपने अपर बार जोड़ा हुआ है। कई बार ये जो अपर बार जब आप स्ट्रेच करते हो दैट इज कॉल्ड अ शेड। अब शेड का मतलब क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे बेटी जोन्स इज ससेप्टेबल टू इमोशनल ब्लैकमेल, यानी यहाँ पे others will be dependent on her if the shade moves towards the right side। तो अगर आपका जो लाइन है वो अगर राइट साइड पे ज्यादा जा रहा है, देखिए अगर कोई थोड़ा सा है तो इट इज नॉट टू वरी, बट इफ इट इज स्ट्रेचिंग टूवर्ड्स द फाइनल लेटर्स, जो आपके सिग्नेचर के आखिरी लेटर तक अगर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड। सो सच पीपल विल ऑलवेज बी टारगेट फॉर इमोशनल ब्लैकमेल। एंड कई बार ऐसा होता है कि ये लोग they will melt in very easily emotionally, they are very easily persuaded अगर emotional तरीके से बात किया जाए। So for example, if a sales guy comes and is pitching insurance to you, he will not talk about facts and figures, he will talk about what will happen if you are not there। आपकी फैमिली, मैंने कई बार लोगों को देखा है कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो फैमिली, उनके पास ये नहीं था, दे विल शेयर अ सॉब स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, एंड ऐसे उनसे उनका इम्पैक्ट जो है, दे विल इन्फ्लुएंस वेरी इजीली, दे विल गेट इन्फ्लुएंस, दे विल बी वेरी इजीली परसुएडेड। तो इसीलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो इमोशनली पिघल सकता है एंड कई बार ही विल गिव अप, ही विल गिव इन द कॉन्वर्जेशन, तो इट वेरी इजीली परसुएडेड। एंड कई बार जब उनका टोन चेंज हो जाता है सामने वालों का, तभी वो रियलाइज करते हैं कि हम इमोशनली बुद्धू बन गए, तब तक उन्हें पता नहीं चलता। सो ऑल दोज पीपल हु हैव दिस फीलिंग दैट मुझे हमेशा कई बार इस्तेमाल किया जाता है इमोशनली टू गेट द थिंग्स डन, तो आपने देखना चाहिए कि आपके हैंडराइटिंग में कहीं इस तरह के शेड्स तो नहीं है। तो सिग्नेचर में अगर जब आप ऐसे शेड्स देखते हो एंड एक्सटर्नल स्ट्रेच, ओके, दैट शोज दैट यू आर इजीली ससेप्टेबल टू इमोशनल ब्लैकमेल। उसी तरह से अगर आप देखते हो कि आपका जो शेड है लेटर का, वो इफ मूव्स टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, दैट मीन्स यू आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मतलब अगर बात करती हूँ मैं कि आपको डिसीजन लेना है, देन यू विल ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। अगर आपको कोई चीजों के बारे में कंफर्म करना है तो यू विल ऑलवेज बी इट कैन बी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। अगर मैंने आज चीजें खरीदी है तो आई विल ऑलवेज आस्क फॉर वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स कि अच्छा है ना, ये ले लूँ ना, ये अच्छा दिखेगा ना। तो इस तरह का एस्पेक्ट, तो जब छोटी छोटी चीजों से लेके बड़ी बड़ी चीजों तक देखते हैं, तो जब कभी शेड लेफ्ट साइड में होता है, दैट पर्सन नीड्स अप्रूवल
ठीक है, वो हमेशा अप्रूवल सीख करता है, वो हमेशा डिसीजन लेने से डरता है, वो दूसरों पर निर्भर रहता है हर चीज के लिए। तो जब आप इंडिपेंडेंट नहीं बनते, दूसरों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हो, इट कैन हैम्पर योर करियर ग्रोथ एज वेल. सो ऑल दोस पीपल हु आर सीकिंग लीडरशिप रोल्स, management roles, they cannot get through that. Why? Because you are constantly trying to seek approval. You're constantly dependent on others for a lot of things in your life, in your personal life as well as in your प्रोफेशनल लाइफ एज वेल. विथ योर किड्स ऑल्सो व्हेन यू आर डीलिंग, वहां पे भी आपकी डिपेंडेंसी बच्चों पे नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की होनी चाहिए. तो ये जो है वो चीजें हैम्पर हो सकती है. अगेन द इंटेंसिटी इज मोर. अगर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर शेड बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड है, तो आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है. देखिए, हम अपने सिग्नेचर को थोड़ा आर्टिस्टिक बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं अननोइंगली, मगर ये इफेक्ट करता है, ये छोटी छोटी चीजें इफेक्ट करता है आपकी लाइफ के लाइफ के अलग अलग हिस्से को. ये रिलेशनशिप हो, मनी हो, या फिर हेल्थ हो, ये सारी चीजों को इफेक्ट करता है. तो ये बहुत ध्यान देना चाहिए. सिमिलरली देयर विल बी सर्टेन शेड्स विच विल हैव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. हो सकता है लेफ्ट में भी हो, राइट में भी हो. तो बोथ द एस्पेक्ट्स विल बी हियर, कि आप भी डिपेंडेंट रहोगे बहुत सारी चीजों के लिए, और लोग भी डिपेंडेंट रहेंगे बहुत सारी चीजों के लिए. तो यू हैव टू एनालाइज वेदर यू वांट इट, क्योंकि इसे मैं बुरा या अच्छा नहीं बोलूंगी. डू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या ये चाहिए. Do I really feel responsible and I want to take a person's responsibility, then probably I'm okay with that. But if I don't want to do it, if I want to come out and create my individual identity where I'm making others, leaders. So leaders are those जो अपने अंडर लीडर्स क्रिएट करते हैं. तो अगर मैं वो एस्पेक्ट रखती हूँ, तो ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए. इट इज एक्चुअली नेगेटिव अगर आप हर चीज के लिए किसी पे डिपेंड हो, या ज्यादातर लोग आपके ऊपर डिपेंड है. इट डजेंट मैटर इन विच रिलेशन यू आर. इफ इट इज अ मदर डॉटर रिलेशनशिप, मदर सन रिलेशनशिप, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, तो वो भी, उसके लिए भी ये लागू होता है कि आपका बच्चा भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए आपके ऊपर, और आपने भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए बच्चों पे. हर बच्चों का एक स्टेज होता है जब उन्हें जरूरत होती है, तब तक आप उनको देते हो वो नर्चरिंग. धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं, तो इट्स लाइक बर्ड्स जिनको फ्लाई करना सीखना है, मगर आप बांध के रखोगे तो वो उड़ेंगे नहीं, उड़ नहीं पाएंगे. तो यू हैव टू क्रिएट इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स अंडर यू, to create leaders under you. Then only there is a true essence of leadership, right? तो ये हमने बात की है अभी शेड के बारे में. मूविंग ऑन, विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, द एट्थ एलिमेंट. And if you felt that this information was something new, mind-boggling, if you want to learn more about graphology, then do follow us on all social media platforms like LinkedIn, Facebook, Instagram, and Twitter. And yes, do like, comment, share, and subscribe our channel. Till then, stay blessed, stay empowered.